हाय एवरीवन, डिस्कस करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम देखेंगे कि टाइमली रिमाइंडर का इनका मतलब ये है कि जब 2017 में जीएसटी हमारे देश में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 के दिन, उस दिन ये बात हुई थी कि अगले 5 साल तक, क्योंकि राज्य सरकारों ने ये कहा कि आप सभी टैक्स जो राज्य के हैं और कई टैक्स केंद्र के भी हैं, सभी को ख़त्म करके आप एक टैक्स ला रहे हो तो उसमें राज्य सरकारों का नुकसान है। तो इस दरमियान केंद्र से उन्होंने मांग की कि भाई उसका कंपेंसेशन हम लोगों को मिलना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि 5 साल में हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जीएसटी के अनुसार अपनी नीतियां और चीज़ें इस हिसाब से बना लेंगे कि जीएसटी के द्वारा भी हमें उतना ही टैक्स मिले या हम खुद को स्टेबलाइज कर लेंगे। तो सेंटर ने भी कहा, सेंटर मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, लोकसभा के द्वारा चुनी जाती है जो गवर्नमेंट, जो जिसका प्रधानमंत्री होता है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा चलिए हम आपकी बात मानते हैं, हम आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे हर साल। लेकिन आपने देखा होगा उसी बीच 2017 से 2022 की बात थी, 2017 से 2022 के बीच में कोरोना आ गया। कोरोना 2 से 3 साल खा गया। तो इन सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच टैक्स को लेकर, टैक्स कलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं मतभेद बने रहते हैं। और ऐसे राज्यों में तो और मतभेद बने रहते हैं जहां पर दूसरे मतलब बीजेपी का शासन नहीं है या किसी और दूसरी पार्टी का शासन है बीजेपी को छोड़कर। तो वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पूरे एडिटोरियल में। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप इस एडिटोरियल की जो PDF है खुद अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, अपने हिसाब से रीड कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तब आप मेरा रेफरल यूज़ कर सकते हो, SHRINATH और 10 NATH 10, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा इससे आप अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। टाइमली रिमाइंडर को, सेंटर शुड बी मोर कंसीलिएटरी टूवर्ड द स्टेट फिजल डिलेमा GST कंसर्न। तो इन सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंसीलिएटरी मतलब राज्य सरकारों के साथ बात करना चाहिए, राज्य सरकारों की बात को सुनना चाहिए, उनके साथ बैठकर बातचीत करना चाहिए। किस बारे में? फीजल डिलेमास। फीजल डिलेमा मतलब होता है मौद्रिक दुविधा। मौद्रिक दुविधा कई प्रकार से हो सकती है, कर को लेकर हुआ, उनके फंड को लेकर हुआ, क्योंकि अब GST आने से पूरी की पूरा एक टैक्स हो गया है। एक टैक्स हो गया तो सीधी सी बात है जितनी भी मौद्रिक या फाइनेंस का सिस्टम है वो बगैर सेंटर के हो नहीं सकता। जितने भी राज्य सरकारों को पैसा जाएगा वो सेंटर के द्वारा ही दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि GST कंसर्न तो है ही, साथ ही साथ और भी जो समस्याएं, महंगाई बढ़ रही है, रसिया यूक्रेन के युद्ध के कारण, GST लागू होने के कारण भी राज्य सरकारों को थोड़ी सी फंड की कमी देखने को मिली। और फिर आगे आ जाओ तो कोविड-19 आ गया। तो इनके कारण इनका जो राइटर का कहना है कि सेंटर को राज्य सरकारों के साथ बैठकर इन सब चीज़ों को सही निष्कर्ष निकालना चाहिए। प्रोनाउंसिंग इज वर्डिक्ट ऑन प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूट ओवर द लेवी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ओशियन फ्राइट चार्ज पेड बाय इम्पोर्टर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे हेल्ड दैट सच अ टैक्स वाज अनटेनेबल। तो यहाँ पर अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय सुनाया। किस मामले में ये निर्णय सुनाया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि जब कोई भी चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं दूसरे देशों से तो एक बंदरगाह पे आता है। बंदरगाह पे जो भाड़ा दिया जाता है वो भाड़ा आखिरकार किसको जाए? सेंटर को जाए या उस राज्य को जाए जिस राज्य में वो बंदरगाह है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस प्रकार का ये भाड़ा है वो एक अनटेनेबल है, सच अ टैक्स वाज अनटेनेबल। और इसके साथ ही साथ इट्स 153 पेज जजमेंट हैज़ ऑल्सो ड्वेल्ड द लेंथ ऑन द नेचर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सेट अप ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। तो यहाँ पर 153 पेज का जजमेंट आया। उस जजमेंट 153 पेज के जजमेंट से ये भी हमारे लिए समझ में आया कि इतनी बड़ी लेंथ जो है जजमेंट के पेज की, तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन आई होंगी। किसकी रिकमेंडेशन आई होंगी? GST काउंसिल की रिकमेंडेशन आई होंगी। क्यों आई होंगी? क्योंकि ये GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी और उससे ये कहा गया था कि जो भी आप इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम है, इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ कहाँ लगता है, उन सब चीज़ों के बारे में एनालिसिस करो।
राज्य को उससे कितना नुकसान हो रहा है या केंद्र को उससे कितना नुकसान हो रहा है और दोनों को कितना फ़ायदा हो रहा है और किस किस आयामों में हम उसमें राज्य और सरकार के बीच में समझौता करके या उनका शेयर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की रिकमेंडेशन भी दी गई थी। तो जब 153 पेज का जजमेंट आया तो आप समझ सकते हो कि जीएसटी काउंसिल ने कितनी रिकमेंडेशन दी होंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टैक्स से जुड़ा मामला है। तो इन सभी रिकमेंडेशन को भी क्या किया गया होगा, इंक्लूड किया हो गया सुप्रीम कोर्ट ने जब इस प्रकार का उसने निर्णय दिया। Invoking the spirit of cooperative federalism, the court has held that both the union and state legislature have equal, simultaneous and unique power to make GST law। और यहाँ पर इस निर्णय के द्वारा कोर्ट ने ये कहा कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, दोनों के पास बराबर अधिकार है। किस चीज़ के बराबर अधिकार है कि वो कितना GST मतलब खुद के GST लॉ लाने का और साथ ही साथ जो टैक्स कलेक्शन करने का जो अधिकार है बराबर है। एंड रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल वेयर दे हैव 1/3 एंड 2/3 वोटिंग शेयर। और जो रिकमेंडेशन है काउंसिल की उसमें सेंटर के द्वारा 1/3 वोटिंग अगर हो जाती है तो वो रिकमेंडेशन पास हो जाएंगी और राज्य सरकारों के द्वारा 2/3 वोटिंग शेयर हो जाती हैं तो भी वो क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। रेस्पेक्टिवली आर नॉट बाइंडिंग ऑन देम। तो यहाँ पर भले ही वो वोट शेयर से पास हो गई हों, कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई वो राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है कि भाई अगर कोई काउंसिल ने निर्णय सुना दिया है तो वो राज्य सरकारों को उस चीज़ का पालन ही करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। वाइल अमेंडिंग द Constitution to pave way for tax system that subsumed multiple central and state levies, Parliament had intended for the Council's recommendations to only have a persuasive value as per the court। तो कोर्ट ने ये कहा कि भैया जब आपने जीएसटी को लाया, जीएसटी के लाने के समय आपने कई राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के जो छोटे मोटे कई टैक्स थे उन सबको सबस्यूम्ड मतलब सबको मिला जुला कर एक टैक्स बना दिया, फिर उसके ऊपर आपने एक काउंसिल गठित कर दी। उस काउंसिल की जो रिकमेंडेशन आपकी आएंगी, उन काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है उनकी वैल्यू सिर्फ कितनी है, परस्यूएसिव मतलब प्रेरक टाइप की हैं, ना कि बाध्यकारी हैं। मतलब प्रेरक टाइप की कैसी है, जैसे कि मान लो आप राज्य सरकार किसी भी प्रकार का जीएसटी लॉ आगे आने वाले समय में बना रहा है तो जीएसटी काउंसिल के जो निर्णय हैं या जीएसटी काउंसिल ने जो सलाहें दी हैं, स्टेट उन सलाहों पर विचार कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट उसका बाध्यकारी हो कि स्टेट जीएसटी काउंसिल के निर्णयों को अपनी नीतियों में शामिल ही करे। तो ये चीज़ देखने वाली बात है। कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है उनकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू क्या है, परस्यूएसिव मतलब प्रेरक वैल्यू है कि जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर राज्य सरकारें कुछ हद तक लॉ वैसे बना सकती हैं और अगर राज्य सरकारों का मन है कि वो अपने हिसाब से अलग ही नीतियाँ बनाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस हैज़ स्पार्क्ड फियर। और जैसे ही कोर्ट ने ये कहा तो ऐसे ही एक डर उत्पन्न हो गया। कौन सा डर उत्पन्न हो गया? दिस हैज़ स्पार्क्ड द फियर दैट इंडिविजुअल स्टेट कैन स्टार्ट बीटोइंग द काउंसिल रिकमेंडेशन दैट दे डू नॉट एग्री विद एंड रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट देम, दस थ्रेटनिंग द वन नेशन वन टैक्स एडिफाइज टू रिफॉर्म दैट टुक ईयर टू ब्रिंग अबाउट। तो यहाँ पर कोर्ट ने तो ये बोल दिया कि भैया राज्य सरकारें बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इससे दूसरा एक डर पैदा हो गया। कौन सा डर पैदा हो गया कि मान लो किसी राज्य सरकार को जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पसंद ही नहीं आई, मान लो पसंद आ भी गई तो राजनीतिक रूप से अगर उसकी पार्टी उस राज्य में नहीं है और दूसरे राज्य में अलग पार्टी है और केंद्र में अलग पार्टी है तो भी वो क्या कर सकता है, बीटो कर सकता है कि भाई हमें नहीं माननी तुम्हारी ये पूरी शर्तें, हम अपना ही जीएसटी रूल लाएंगे और जो भी है जीएसटी अपने हिसाब से लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो वन नेशन वन टैक्स वाला जो सिस्टम लाई है गवर्नमेंट 2017 के अंदर, उसको ही डायरेक्ट खतरा हो जाएगा। और 2017 में लाई और धीरे धीरे राज्य उसके क्या हो रहे थे, यूज टू हो रहे थे और साथ ही साथ उसके अनुसार खुद को ढाल रहे थे। और कोर्ट के द्वारा ये कहा जाना एकदम से उलट बात हो गई, क्योंकि फिर तो सभी राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से टैक्स लगा देंगी। तो अपोजिशन रूल स्टेट हैव हेल्ड द वर्डिक्ट as upholding their right vis-a-vis what a few term as the arbitrary imposition of the central decision in the council। तो यहाँ पर जो अपोजिशन रूल स्टेट है मतलब जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, केंद्र में आपको मालूम अगर बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उन राज्यों ने इस टैक्स के या कोर्ट के इस निर्णय को बड़ी सराहना की और साथ ही साथ ये कहा कि भाई जो आर्बिट्ररी इम्पोजिशन से मतलब कि जो मनमानी
केंद्र सरकार कर रही थी जीएसटी काउंसिल के थ्रू, उससे हमें कहीं ना कहीं निजात मिली, या हम उस चीज़ को से बाहर निकलने में हम मतलब सक्षम होंगे, या एक प्रकार से कहें कि मैंने पहले भी कई एडिटोरियल डिस्कस किए हैं जिसमें राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट देना है, वो केंद्र सरकार किन्हीं कारणों से नहीं दे पा रही। पहले कोविड आ गया तो वैक्सीन में खर्च हो गया, नो डाउट एक्सपेंडिचर होते हैं सरकारों के अपने अपने, लेकिन और फिर बाद में रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया। तो मैंने कई एडिटोरियल में डिस्कस किया है इस इशू को, बहुत डिटेल डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो सब एडिटोरियल नहीं सुने, फिर भी मैं एक आइडिया दे देता हूँ, अगर वो सब एडिटोरियल आपने नहीं सुने होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी इस पॉइंट को समझने में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो टकराव है, जब से 2019 से कोविड-19 आया उसी समय से सेंट्रल और स्टेट के बीच में टकराव ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसके पहले सब चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी, बड़ी स्मूथ चल रही थी। लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया, केंद्र सरकार पर ज़्यादा बोझ पड़ा तो उसने सेंट्रल जो स्टेट राज्य सरकारों के बहुत से फंड को क्या कर दिया, आगे आने वाले समय के लिए टाल दिया। तो उससे राज्य सरकारों का ये कहना कि ये भाई आर्बिट्ररी इम्पोजिशन है, मतलब एक मनमाना रूल लगा देना है राज्य सरकारों के प्रति। तो कहीं ना कहीं इनने राज्य सरकारों ने कहा कोर्ट का ये डिसीजन उनके लिए कुछ हद तक मदद करने वाला है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ सॉट टू क्वेल द एंजाइटी टू इंडिकेटिंग द कोर्ट हैज़ ओनली एलोबरेट द काउंसिल एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पर फिर बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी सामने आई, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत है, जिसकी निर्मला सीतारमण मुख्य मंत्री हैं, वो सामने आए और उन्होंने ये कहा कि भाई जो इस प्रकार की जो एंजाइटी पैदा हो रही है, बीच में तनाव पैदा हो रहा है राज्य और केंद्र सरकारों को लेकर कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, तो उन्होंने ये कहा कि काउंसिल के जो कोर्ट हैज़ ओनली इलेबरेट ऑन द काउंसिल एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट। तो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ वर्तमान जीएसटी काउंसिल के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन कर सकती है। द स्टेटस क्यू वुड कंटिन्यू, और जिसका जो स्टेटस क्यू है मतलब यथास्थिति वो बरकरार रहेगी। स्टेट कैन ऑलरेडी रिजेक्ट द काउंसिल डिसीजन बट नन हैज़ चूजन टू सो फॉर इट्स सेड। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट तो शुरू से ही अपने आज़ाद थे, वो रिजेक्ट कर सकते थे काउंसिल का डिसीजन, लेकिन अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने जीएसटी काउंसिल के जो डिसीजन है उनको अभी तक नकारा नहीं है। वाइल नॉर्थ ब्लॉक अंडरटेक डिटेल रिव्यू ऑफ द वर्डिक्ट, नॉर्थ ब्लॉक मतलब केंद्र सरकार डिटेल रिव्यू और अंडर इट पर्टिनेंट दैट had argued that if the council recommendation were not binding, it would lead to an impasse and entire GST structure would crumble। तो यहाँ पर जो डिटेल रिव्यू कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत उचित होगा। It had argued that if council recommendation, अगर काउंसिल की रिकमेंडेशन बाध्यकारी नहीं थी तो ये तो फिर कहीं ना कहीं जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से क्रम्बल हो जाएगा। क्यों क्रम्बल हो जाएगा? क्योंकि सभी राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को मोल्ड करेंगी। कोई कहेगा कि हमें इतना जीएसटी नहीं देना, कोई कहेगा हमें इस मसले पर जीएसटी ज़्यादा देना, कोई अलग कोई राज्य अलग बात करेगा। तो वो एक वन नेशन वन टैक्स वाली जो थ्योरी थी वो अपने आप फेल हो जाएगी। दिस डज नॉट होल्ड वाटर, द कोर्ट अवर्ड दिस हैज़ स्टक डाउन, डज नॉट होल्ड वाटर मतलब इसमें इसका कोई आधार नहीं बनता है। दैट इट हैज़ स्टक डाउन अ टैक्स नोटिफाइड 2 days prior to the launch of the GST regime just as it is on the verge of completing 5 years। तो यहाँ पर जैसे ही जीएसटी लॉ को या जीएसटी शासन को लाने की बात हुई थी, उसके 2 दिन पहले ही पूरे के पूरे टैक्स सिस्टम को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था कि भाई छोटे मोटे जितने भी टैक्स हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। एज इट्स ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग 5 years, और जैसे कि अब इस जीएसटी रिज्म के लिए अगले 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 5 साल कंप्लीट क्यों होने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों महत्वपूर्ण बात है? क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से ये कहा था कि हम अगले 5 साल तक 2017 से 2022, तो ये अगले 5 साल तक हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेशन के तौर पर कुछ रकम देंगे, जो कि भी आपका टैक्स में नुकसान हुआ है तो वो उसकी हम भरपाई करेंगे। बाद में फिर आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर लेना। तो ये 5 year कंप्लीट होना बहुत मायने रखता है अगर हम जीएसटी रिज्म के हिसाब से देखें। तो इसीलिए इन्होंने कहा ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग 5 years, वर्ज मतलब कगार पर है। इट इज़ परहैप्स अ फॉर्चुनियस मतलब आकस्मिक नड्स फॉर द इंट्रोस्पेक्शन ऑन इट्स जर्नी एंड द वे अहेड। तो हो सकता है कि अब 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और
जो केंद्र सरकार है वो बाध्यकारी नहीं है किस चीज़ के लिए कि राज्य सरकारों को एक कंपनसेशन के तौर पर कुछ राशि दे। तो यहाँ पर जस्ट पहले ये कोर्ट का निर्णय या इस प्रकार की बातें चलना एक प्रकार का इंट्रोस्पेक्शन होगा कि आखिरकार आगे जीएसटी का जो रिजिम है वो आगे कैसे सुचारू रूप से चल सके। और आप लोग देख ही रहे होगे कि फाइनेंस की कंडीशन कैसी चल रही है वर्तमान परिस्थितियों में, रशिया यूक्रेन का युद्ध, महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। एट बर्ड्स इट कैन ट्रिगर मोर कंटेंटियस इन काउंसिल मीटिंग contestations in council meeting and the best infuse a fresh sense of responsibility among member। और यहाँ पर ये बहुत बुरा होगा अगर ये चीज़ ट्रिगर कर देती है ज़्यादा से ज़्यादा टकरावों को काउंसिल मीटिंग के अंदर। सो एंड एट द बेस्ट इन्फ्यूज़ अ फ्रेश सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मेंबर्स। तो यहाँ पर अमंग मेंबर्स मतलब कौन है? केंद्र सरकार इसकी मेंबर है और सारे के सारे राज्य सरकार इसकी मेंबर है। तो यहाँ पर झगड़ा ना हो इसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि एक फ्रेश रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेंबर के अंदर या जो भी राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार हैं, जीएसटी की काउंसिल की जो मेंबर बनी है उनके अंदर आनी चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी टकराव की स्थिति ना बने। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोविड-19 के बाद से फंड्स को लेकर राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टकराव है। द सेंटर कुड स्ट्राइव टू बी मोर कंसिलिएटेड टुवर्ड द स्टेट कंसर्न एंड फीजल डिलेमा स्पेशली एज दे अस्योर्ड कंपनसेशन क्लॉक बिंड डाउन नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर सेंटर को स्ट्राइव टू बी मोर कंसिलिएटरी। तो यहाँ पर सेंटर या राज्य जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट की जो चिंताएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल बैठकर उनका समाधान करने की तरफ देखेगा या कोशिश करेगा कि उनका समाधान हो। स्टेट कंसर्न एंड फीजल डिलेमा मतलब मौद्रिक दुविधाएं स्पेशली एज देयर अस्योर्ड। और स्पेशली अब और इसलिए सेंटर की जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि वो जो फ्री कंपनसेशन वाला जो टाइम था कि 2022 तक केंद्र सरकार ने कहा था राज्य सरकारों के लिए कि हम कंपनसेशन देंगे जो भी आपका टैक्स में नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए। तो वो अगले महीने क्या होने वाली है, ख़त्म होने वाली है वो तारीख। रादर देन सीक अ बुलडोज ओवर द थ्रोनी प्रेडिकमेंट विद द टैक्टिक सपोर्ट ऑफ एनडीए रूल्ड स्टेट इन द काउंसिल। तो यहाँ पर बजाय इसके कि आप कहीं ना कहीं जितने भी मुश्किलें हैं, थ्रोनी मुश्किलें मतलब एक कांटेदार जो मुश्किलें हैं उनको आप जीएसटी काउंसिल में बुलडोज कर दो। बुलडोज करने का मतलब बुलडोज आपको मालूम ही होगा कि बुलडोजर आजकल बहुत न्यूज में है और जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं उनके अंदर है। तो इनका ये कहना है कि आपकी नो डाउट सबसे ज़्यादा सरकारें हैं, सभी राज्यों में ज़्यादातर आपकी सरकारें हैं। तो जीएसटी काउंसिल में जो भी निर्णय होगा वो अगर आप चाहो तो आपकी राज्य सरकारों से वोटिंग करा के आपका निर्णय हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी राज्य सरकारों की चिंताएं हैं उनके लिए टैक्टिक सपोर्ट या जो भी मतलब सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए, बजाय इसके कि जो भी आपका मन हुआ वो आप रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी दम पर जो एनडीए रूल्ड स्टेट है उनकी दम पर आप पास करवा लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको मालूम होगा वर्तमान में सबसे ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है और जो राज्य तो वो कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल के सदस्य भी हैं और जो विपक्ष की सरकार है बहुत ही कम राज्यों में है। तो जब बीजेपी की सरकार हर एक राज्य में है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो जो भी निर्णय वो लेगी वो 2/3 बनते 1/3 बहुमत से पास हो ही जाएगा काउंसिल के अंदर। तो इनका कहना यही है कि आप कहीं ना कहीं जो भी दुविधाएं हैं बीजेपी रूल्ड और बीजेपी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट की उनको आप क्या करो, उन पर ध्यान दो। द काउंसिल शुड ऑल्सो मीट मोर ऑफन टू नर्चर द क्रिटिकल फीजल फेडरलिज्म डायलॉग इन द राइट डायरेक्शन एंड मिनिमाइज ट्रस्ट डेफिसिट। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जैसे आपको मालूम है हमारा देश जो है वो संघवाद पर आधारित है। तो इनका कहना ये है कि जो क्रिटिकल फीजल फेडरलिज्म है मतलब बहुत महत्वपूर्ण मौद्रिक फेडरलिज्म मतलब जो फाइनेंस को लेकर जो फेडरलिज्म है उस पर भी हम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए प्रॉपर एक राइट डायरेक्शन में डिस्कशन करना चाहिए, जिससे जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है या राज्य सरकारों के बीच में जो केंद्र सरकार को लेकर जो विश्वास की कमी हुई है उसकी भी हम भरपाई कर सकें या जो भी अविश्वास की जो दरार हुई है उसको दरार को कम किया जाए। मतलब सीधी सी बात है राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करे
जीएसटी को लेकर या फाइनेंस को लेकर। देयर आर मैनी पेंडिंग रिफॉर्म दैट रिक्वायर द सेंटर टू वर्क मोर कोहेसिवली। यहाँ पर कई ऐसे रिफॉर्म हैं जिसके लिए ज़रूरत है कि सेंटर राज्य सरकारों मतलब यूनियन गवर्नमेंट राज्य सरकारों के साथ मिलकर उन रिफॉर्म को क्या करे, आगे बढ़ाए। विथ स्टेट टू टेक इंडियन इकोनॉमी फॉरवर्ड एंड लिफ्ट दोज लेफ्ट बिहाइंड। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ओवरहॉल एंड लैंड एंड लेबर मार्केट एज वेल एज द एग्रेरियन सेक्टर। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं और ऐसे लोगों को जो पीछे रह गए हैं या जो नीचे रह गए हैं उनको ऊपर लाया जाए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल बैठकर सुलझा सकती है और जो भी लोग पीछे रह गए हैं उनको ऊपर ला सकती है, जो गरीब तबके के लोग हैं। साथ ही साथ ये तो यहाँ तक लिमिटेड नहीं हुई, साथ ही साथ ऐसे लोगों को जो लैंड और लेबर मार्केट है और एग्रीगेशन सेक्टर है, इन सभी चीज़ों को मिलकर इन सभी चीज़ों के बारे में भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर रिफॉर्म लाए या जो भी कोशिश है वो करे। अभी केंद्र सरकार ने किसान कानून लाई थी, 3 किसान कानून, वो कहीं ना कहीं एग्रीगेशन सेक्टर को लेकर ही थे, लेकिन फिर बाद में केंद्र सरकार पर ये आरोप लगे कि उन्होंने राज्य सरकार से मिल बैठकर बातचीत नहीं की। तो इसीलिए इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि सेंटर टू वर्क मोर कोहेसिवली विथ स्टेट टू टेक इंडियाज इकोनॉमी फॉरवर्ड एंड लिफ्ट दोज लेफ्ट बिहाइंड। लिफ्ट दोज लेफ्ट बिहाइंड मतलब जो फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर हैं या जो पीछे रह गए हैं उनके लिए हम वापस ऊपर लाएं। तो ये आज का एडिटोरियल था। आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में।